हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल पी फॉर ए मैथमेटिक्स मैजिक। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत खास, बहुत इन्फॉर्मेटिव एज वेल एज इंटरेस्टिंग। वेल, स्क्रीन पर तो आप लोग सभी कुछ देख रहे हो और आपने मेरे यूट्यूब का थंबनेल भी आज की वीडियो का पढ़ लिया होगा। जी हाँ, हम लोग आज बात करने वाले हैं उस तहलके के बारे में जो सीबीएसई ने एजुकेशन की स्ट्रीम में मचा रखा है। सभी बच्चे जानते होंगे कि सीबीएसई ने कर दिया है अपना सिलेबस 30% तक कट। OMG, जी हाँ, 30% तक सिलेबस कट हो चुका है और ये सिलेबस कट डाउन किया गया है क्लासेस 9 से लेके 12 तक, यानी कि 9, 10th, 11th एंड 12th 4 स्टैंडर्ड्स के लिए ऐसा किया गया है। और सुनने में ये भी आया है रिसर्च के दौरान कि 190 सब्जेक्ट्स, नियरली 190 सब्जेक्ट्स में ये सिलेबस का कट ऑफ किया गया है। वेल गाइज, ये एक वन टाइम मेजर है जो सीबीएसई बोर्ड ने अपने प्यारे स्टूडेंट्स के लिए लिया है और इसलिए ये सिर्फ फॉर द ईयर 2020 टू 2021 तक के लिए ही है। सीबीएसई ने दी है सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी खुशखबरी। अब हम लोग आगे चल के देखते हैं कि सीबीएसई ने इतना रहम अपने स्टूडेंट्स पर क्यों लिया है और क्यों किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड, सीबीएसई ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? सीबीएसई अपने प्यारे स्टूडेंट्स पर इतना मेहरबान क्यों हुआ? वेल गाइज, अगर मेरी पूछे और मेरी जाने तो डेफिनेटली गाइज दूसरे सिलेबस जैसे आपके एसएससी सिलेबस है, स्टेट बोर्ड्स एज वेल एज आईसीएसई, आईजीसीएसई, इन लोगों को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए जो सीबीएसई ने किया है। यकीन मानिए, एटलीस्ट स्टूडेंट्स की तो दुआ मिलेगी। सीबीएसई एक रैशनल थिंकर इसलिए है क्योंकि वो जज्बाती ढंग में नहीं सोच रहा है। अगर बच्चे एग्जाम्स के बाद फेल हो जाते हैं तो बच्चों को कर दिया जाता है सिंपली प्रमोट। वेल गाइज, इससे बच्चे कुछ भी सीखते नहीं हैं और तो और एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए वो हो जाते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड और एजुकेशन को कुछ भी नहीं समझने लगेंगे। तो इसलिए सीबीएसई ने ये डिसाइड किया कि फ्री में बच्चों को प्रमोट करने से अच्छा उन लोगों के लिए अगर सिलेबस को ही कम कर दिया जाए, सिंपल और इजी बना दिया जाए, तो ना सिर्फ बच्चों का ऐसे में एजुकेशन में इंटरेस्ट आएगा बल्कि बच्चे अच्छे मार्क्स से स्कोर ला सकेंगे और फेल कोई भी नहीं होगा। और ये सब हो रहा है भाई हमारे कोरोना वायरस की वजह से। वेल, कोविड-19 ने सब कुछ बुरा ही बुरा किया है, मगर इतना है कि बच्चों के लिए जरूर कोविड-19 ने कुछ अच्छा कर दिया है। तो कोविड-19, टेक द वेल विशेस, गुड विशेस एंड गो अवे फास्ट। अब देखते हैं आगे के पॉइंट्स जिसमें मैंने बताया कि ये वन टाइम मेजर है, तो बच्चा लोग बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये है जूनियर्स के लिए जो 9th स्टैंडर्ड से नीचे के लिए है, 8th स्टैंडर्ड नॉल, कि आप लोगों के लिए ये होगा या नहीं ये तो बोलना मुश्किल है क्योंकि ये सिर्फ 2020 टू 2021 के लिए ही सिलेबस किया गया है और ये है हमारे कोविड-19 भैया की वजह से। ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ऑल्टरनेटिव निकाला गया है क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रही है ऑनलाइन क्लासेस की, जिसमें टीचर्स के लिए समझाना और बच्चों के लिए समझ पाना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क बन गया है। और जब एजुकेशन सिस्टम जब कभी अपनी नॉर्मल पेस को रिज्यूम होगा, हो सकता है कि तब हमारे पास काफी शॉर्ट टाइम बचेगा पढ़ाने के लिए। तो ऐसे में सिलेबस को कट कर देना, सिंपल कर देना बहुत ही अच्छा फैसला रहा है। इससे होगा कि बच्चों पर बहुत ही लो प्रेशर क्रिएट होगा और बच्चा लोग जो है वो इंटरेस्ट से पढ़ाई करेंगे। और इन सभी चीजों का ओवरऑल इम्पैक्ट ये होने वाला है कि बच्चों की आएगी बेटर परफॉर्मेंस इन देयर एग्जामिनेशंस एंड दे विल स्कोर डेफिनेटली ब्रिलियंट एंड गुड मार्क्स। तो वेल गाइस, सीबीएसई से हम लोग हैं पूरी तरीके से सहमत और खुश और सीबीएसई का करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आगे देखते हैं कि वीडियो में क्या है। बने रहिए एंड तक और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर ये हमने देख लिया कि सीबीएसई ने ऐसा क्यों किया है, सीबीएसई ने कौन सी अच्छी खबर दी है, ये सब तो हो गया है। तो अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों को अनरैप किया जाएगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है और अब क्या नहीं पढ़ना होगा। तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि चैप्टर वाइज वेटेज मैथ्स में क्या है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर वाइज वेटेज। वेल, टोटल है 80 मार्क्स और अब इन 80 मार्क्स को किस तरीके से डिवाइड किया है वो आप लोगों को स्क्रीन पर अच्छी तरीके से नजर आ रहा है। मैं फिर भी रीड आउट कर देती हूँ। हमारे पास यूनिट के जो नेम्स है वो है नंबर सिस्टम विच कैरी 6 मार्क्स, अलजीब्रा है विच इज ऑफ 20 मार्क्स,
Coordinate geometry carries 6 marks again. Geometry is for your heavy 15 marks. And then you've got your trigonometry, which carries 12. Mensuration is for your 10. Statistics and probability is 11, making the total come up to 80 मार्क्स। तो इसमें जो भारी भरकम के वेटेज वाले चैप्टर्स हैं वो है आपका यूनिट 2 यानी कि अलजीब्रा, और आपका unit 4 है which is nothing but your geometry, and then you have got mensuration as well as statistics which are your 6th and your 7th units respectively। तो इससे हो जाएगा टोटल आपका 80, और यूनिट्स में यानी कि चैप्टर्स में कुछ भी डिलीशन नहीं हुआ है, किसी भी चैप्टर को नहीं निकाला गया है, ये सभी पहले के ही चैप्टर्स हैं। डिलीशंस हुए हैं विद इन द चैप्टर्स। जी हाँ, चैप्टर को डिलीट नहीं किया गया है फ्रेंड्स, टॉपिक को डिलीट किया गया है, और ये चीज हम आपको क्लियर कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो लेट्स मूव अहेड। हाँ जी, तो पहला हमारा जो यूनिट है वो है रियल नंबर्स। तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि आप लोगों को जितने भी वीडियोस बताए गए होंगे ना, उसमें बताया होगा कि लास्ट ईयर का क्या था और अब क्या है चैप्टर में पढ़ना, और कंपैरिजंस वगैरह सभी कुछ बताया गया है। तो वेल गाइज, इससे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको कहूँगी कि आप लोगों को इस वीडियो में बस फोकस करना है इस हेडिंग पे, विच इज़ नथिंग बट योर डिलीटेड सेक्शन। जैसा आप देख सक रहे हो वीडियो में, तो हर जगह पर ये जो रेड में लिखा हुआ डिलीटेड सेक्शन, आपको उस पर फोकस करना है। तो ये जो है डिलीटेड सेक्शन है, जो नहीं पढ़ने वाला सेक्शन है, आपको इसे हटा देना है, और बाकी जो भी चैप्टर में बच जाएगा वो कॉमन सेंस की बात है, वो आप लोगों को पढ़ना है। और वैसे भी आप लोगों को जो लेटेस्ट बुक्स वगैरह मिलेंगी उसमें सब कुछ पहले से डिलीटेड ही होगा, क्योंकि जो सेक्शन नहीं पढ़ना है वो उसमें नहीं होने वाला है। बट स्टिल आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि क्या क्या आप लोगों को अब जो है फ्री किया गया है, कौन से टॉपिक से आप लोगों को फ्रीडम मिला है, रिहाई मिली है। तो इसी तरीके से हम लोग फर्स्ट टॉपिक आपका देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में जो डिलीटेड सेक्शन है बच्चा लोग, वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है फ्रेंड्स, जो आप लोगों को याद होगा, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस आर। जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं, मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियोस बनाई हैं। तो A इज इक्वल्स टू BQ प्लस आर आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये बहुत लॉन्ग प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके HCF प्रॉब्लम्स हैं, या फिर यू हैव टू प्रूव 9m प्लस 1 एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, अब आपको वो नहीं पढ़ने पड़ेंगे, एंड इट्स रियली अ ग्रेट न्यूज। और जो आपको इसमें पढ़ना है वो आप देख सकते हो, √2, √3, √5 इनके जो प्रूफ्स हैं, जिसमें आप लोग पहले अजम्पशन लेते हो कि ये सभी रैशनल है, और फिर आप इनमें कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव करते हो। ऐसे वाले प्रॉब्लम्स आपको पढ़ना है, और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, वैसे प्रॉब्लम्स आपको इसमें पढ़ना है। तो मेन चीज आप बस इतना समझ लो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं। फिर हम चलते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर की तरफ, विच इज नथिंग बट योर पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स का डिलीटेड सेक्शन है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स एंड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। गाइस, इसमें एक खतरनाक टॉपिक था डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि लॉन्ग डिवीजन होता है अपना। तो वो जो है 4 मार्क और 3 मार्क में आता है, 4 मार्क में आता है ज्यादा, तो वो जो है वो निकाल दिया गया है। और ये बहुत ही आप लोगों के लिए रिलैक्सेशन की चीज है कि जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो इसमें से निकाल दिया गया है, और आपको जो पढ़ना है वो बहुत ही सिंपल से प्रॉब्लम्स है, विच इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, जिसमें हम लोग सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज यूज करते हैं, और फिर रिलेशन को प्रूफ कर देते हैं। -b/a और ये सब यूज करके c/a हम लोग प्रूफ कर देते हैं। फिर हमारे पास आता है थर्ड लेसन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स। तो इसमें भी पहले फोकस कर लेते हैं कि हमारा डिलीटेड सेक्शन फ्रेंड्स क्या होने वाला है। तो यहाँ पे है कि सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 मेथड्स होती हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसने इसमें ज्यादा कुछ नहीं डिलीट किया, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिलीट कर दिया है,
और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन एज यूजुअल होंगे। और जो आप लोगों को पढ़ना है इसमें यू हैव टू हैव द सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस, जिसमें एक्स और वाई जो है वो डिनोमिनेटर में आते हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करना होगा। एंड कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी जो कंडीशंस पर बेस्ड होते हैं, जैसे पैरेलल लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइंस है, ओके, एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो जैसे जैसे आप लोग चैप्टर्स पढ़ोगे, जैसे जैसे सीखोगे, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मेनली जो डिलीटेड सेक्शन है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें आपको नहीं पढ़ना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। इट इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इसमें जो डिलीटेड सेक्शन है वो बहुत ही नेक काम किया है भाई। उन लोगों ने जो है आपके क्वाड्रेटिक सेक्शन में वर्ड प्रॉब्लम्स को ही उड़ा दिया है। वर्ड प्रॉब्लम्स निकाल दी गई हैं। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंड डेफिनेटली आई कैन गारंटी यू कि जो आप लोगों के सीनियर्स होंगे ना, उनको काफी जलन हो रही होगी कि काश हमारे टाइम पे ऐसा हो सकता था। काफी तकलीफ हो रही होगी। खैर, ये वाले प्रेजेंट ईयर के सीनियर्स नहीं, क्योंकि उन लोगों के तो एग्जाम्स ही नहीं हुए हैं। जो आप लोगों से और 2 साल पहले वाले होंगे, तो उन लोगों को तो काफी जलन हो रही होगी कि हमारे इतने अच्छे भाग्य नहीं थे। गाइस, तो यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स निकाल दी गई हैं। और आप लोगों को जो पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे निकालना है वो आप लोगों को सीखना है। और आप लोगों के नेचर ऑफ द रूट्स, जी हाँ, नेचर ऑफ द रूट्स हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसमें b² - 4ac के 3 कंडीशंस होते हैं, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0। और आपको उसी पे डिसाइड करना होता है कि रूट्स आर रियल है कि इमेजिनरी है कि डिस्टिंक्ट है। तो ये आपको पढ़ना है और आपको वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें नहीं पढ़ना है। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। फिर हम चलते हैं हमारी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरफ। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एप्लीकेशन ऑफ एपी इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, ये जनरली आपके वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे एक बंदे ने बैंक में डिपॉजिट किया है ये अमाउंट, और ऑन सर्टेन अमाउंट ही इज गेटिंग सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे कुछ वो लोग रियल लाइफ सिचुएशंस पे बना देते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स ही होते हैं एपी के भी, तो वो आपको नहीं पढ़ना है, वो भी आपका डिलीटेड सेक्शन है। और आप लोगों को जो चीज पढ़ना है वो है यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म से रिलेटेड है। एंड जिसमें भी आपको nth टर्म मिसिंग है वो फाइंड आउट करना है। उस तरीके के प्रॉब्लम्स आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो ये तो हो गया है आपके 5 चैप्टर्स के बारे में। अब आगे हम लोग देखते हैं और क्या क्या। हाँ जी, अब आपके 6th चैप्टर की जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा लंबी चौड़ी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। तो इसमें जो है ये ऊपर का पहले से पूरा मत देखो, सीधे चले जाओ अपने डिलीटेड सेक्शन पे। छोटू सा है डिलीटेड सेक्शन, ये जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों को देखो, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ये प्रूफ नहीं पढ़ना है, ये थ्योरम है और इसका प्रूफ है, ये नहीं पढ़ना है। और इन अ ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर 2 साइड्स एंड द एंगल्स ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। तो इसका भी प्रूफ आप लोगों को नहीं पढ़ना है जी। अब आप लोगों को पढ़ना क्या है, आप लोग क्लियरली ऊपर देख सकते हो कि आपको एक थ्योरम है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसे हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के नाम से भी ये जाना जाता है। तो आपको ये पढ़ना है। और उसी पे बेस्ड इफ अ लाइन डिवाइड्स 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल द सेम रेशियो द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये आप लोगों को पढ़ना है। इफ इन 2 ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे। एंड फिर 5th में आप देख सकते हो, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज आर आल्सो प्रोपोर्शनल, देन द 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो जैसे आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ाया जाता था ना आपके लोअर क्लासेस में, जैसे एएसए होती है या फिर एसएएस कॉन्ग्रुएंसी होती है, वैसे ही आपके पास सिमिलैरिटीज भी होते हैं, एएसए, एसएएस, ओके, एंड यू हैव गॉट योर AAA, ऐसे सिमिलैरिटीज होते हैं। तो आप लोगों को ये सिमिलैरिटीज के बारे में पढ़ना है। जो आप लोगों को थ्योरम्स नहीं पढ़ने थे वो आपके डिलीटेड सेक्शंस में डाल दिए गए हैं यहाँ पर क्लियरली, ओके। एंड 7th में यहाँ पे दिया है कि इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर 2 साइड्स, ये भी एक प्रूफ है। तो इतना सब कुछ आप लोगों को नहीं देखना है, आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है आपके डिलीटेड सेक्शन पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
अब हमारे पास डिस्कशन के लिए आ रहा है हमारा 7th लेसन विच इज नथिंग बट योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये इटसेल्फ इज अ वेरी सिंपल लेसन। इनफैक्ट इसमें अगर कोई डिलीशन नहीं भी करते थे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी लेसन होता है ये। तो इसमें ना आप लोगों को सभी कुछ पढ़ना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, और जो भी एब्सिस ऑर्डिनेट के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। और सेक्शन फॉर्मूले में उसने स्पेसिफाई कर दिया सिर्फ इंटरनल डिवीजन को देखना है आपको, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं मैटर करेगा। और जो डिलीटेड सेक्शन है यहाँ पर वो उसने लिख दिया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो आपका डिलीटेड सेक्शन है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला काफी लेंदी होता है और आप पॉइंट्स का कोलिनियर नॉन कोलिनियर भी इसकी मदद से प्रूव कर सकते हो। तो ये आपका डिलीटेड सेक्शन है, ये टॉपिक आपको नहीं करना है। और फिर चलते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पर। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में काफी सिंपल सा पोर्शन उसने दे दिया। डिलीटेड सेक्शन में पहले उसने कहा है कि रेशियोज विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि जैसे साइन जो है वो साइन 90 माइनस थीटा कॉस बन जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन बन जाता है। ये जो भी आप लोगों के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो भी क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को सिंपल 30 डिग्री 45 60 डिग्री के प्रॉब्लम से डील करना है। और जो है यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, यानी कि सिंपल आइडेंटिटीज आपके पास बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है मगर आपको उन्हीं प्रूफ प्रॉब्लम्स को करना है जिसमें सिंपल आइडेंटिटीज जो है वो आपकी इन्वॉल्व होंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री इन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज टफ टॉपिक ऑल्सो। तो इसमें भी सीबीएसई ने बहुत अच्छा रिडक्शन किया है। फिर आते हैं हम लोग हमारे 9th लेसन की तरफ, विच इज सम एप्लीकेशंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें एक्चुअली हम जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में हम लोग डील करते हैं। तो ये एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जहां जहां ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। तो इसमें जो है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के नाम से भी इसे जाना जाता है फ्रेंड्स। और इसमें जो है सिंपल एंगल्स ही इन्वॉल्व करने के लिए बोर्ड ने कहा है, दैट इज 30 डिग्री 45 एंड 60, काफी सिंपल एंगल्स लेके करना है। और उसने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है कि प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्राइंगल्स। मोर देन 2 राइट ट्राइंगल्स इसमें नहीं होनी चाहिए, सिंपल प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। और इसमें डिलीटेड सेक्शन नन है, मगर मैं आपको बता दूं आप लोग उदास मत होइए, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया ऐसा मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो है सिंपल एंगल्स को इन्वॉल्व करना है। तो जो आपके टफ एंगल्स हैं वो यहाँ पर डिलीट कर दिए गए हैं, आप ऐसा समझ सकते हो। और जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो भी डिलीट कर दी गई हैं। फिर हमारे पास सर्कल्स की बारी आती है। तो सर्कल्स में भी डिलीटेड सेक्शन नन है यहाँ पर। टैंजेंट टू अ सर्कल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें पढ़ना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो प्रूफ में हमारे पास जो थियरम्स हैं वो भी आप लोगों को इसमें पढ़ना होगा। तो डिलीटेड सेक्शन सर्कल्स में कुछ भी नहीं है। फिर चलते हैं हम लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस में। तो कंस्ट्रक्शंस में जो डिलीट कर दिया है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल। इट वाज एन इजी कंस्ट्रक्शन ओनली, मगर फिर भी सीबीएसई ने इसे डिलीट करना चाहा है। और जो आप लोगों को पढ़ना है वो है डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो। ये बहुत ही इजी है। एंड टैंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट इज आल्सो अ वेरी वेरी इजी कंस्ट्रक्शन इन इटसेल्फ। मैं आपको बता दूं कि ये खुद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है सालों से इस चैप्टर का, कि टैंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इसमें से डिलीट कर दिया गया है। चलिए आगे और देखते हैं। अब चलते हैं हम लोग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स 12th की तरफ, विच इज नथिंग बट डिलीटेड सेक्शन में हमारे पास आ रहा है कि इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 120 एंगल्स। तो लेट मी टेल यू, ये बहुत 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 ही अच्छा फैसला लिया है सीबीएसई ने। बिकॉज हम ट्यूटर्स भी जब हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो 120 डिग्री का जब मेजरमेंट आता है तो इट बिकम्स अ वेरी लेंदी प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री को इन्वॉल्व करना पड़ता है और आपको बहुत कुछ करना पड़ता है ये प्रॉब्लम में। तो उसने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है कि जो भी प्रॉब्लम्स 120 डिग्री एंगल्स पर बेस्ड हैं वो उसने डिलीट कर दिए हैं और आप लोगों को सिर्फ 60 और 90 डिग्री वाले प्रॉब्लम्स को इन्वॉल्व करना है, विच इज वेरी वेरी इजी एंड सिंपल गाइज। और इसके अलावा आप लोग देख सकते हो प्रॉब्लम बेस्ड इन एरिया एंड पेरीमीटर है, सर्कमफ्रेंस है, ऑफ सेक्टर्स हैं, आपके सेगमेंट्स हैं, एंड प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग ट्राइंगल्स, सिंपल क्वाड्रिलैटरल्स,
एंड सर्कल्स शुड बी टेकन। तो यानी कि इन सर्कल के प्रॉब्लम्स हैं या फिर सर्कम सर्कल के प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे वाले मगर सिंपल वाले आप लोगों को करने होंगे। सर्फेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो डिलीटेड सेक्शन है, आई एम सॉरी, वो आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा, बट लेट मी टेल यू, फ्रस्टम ऑफ अ कोन जो है इसमें से डिलीट कर दिया गया है। एंड ट्रस्ट मी, फ्रस्टम ऑफ कोन वाज अगेन वेरी टीडियस एंड एट टाइम्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये भी एक अच्छा काम सीबीएसई ने किया है। और सर्फेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स जो है जिसमें क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स, हेमिस्फीयर्स, ये काफी इजी होते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम्स होते हैं, फॉर्मूले बस पता होने चाहिए आप लोगों को और कैसे अप्लाई करना है, तो ये इजिली सॉल्व हो जाते हैं। और कन्वर्जन टाइप के प्रॉब्लम्स है जिसमें एक फिगर को, मतलब एक मेटालिक सॉलिड को हम लोग मेल्ट करते हैं किसी और में, तो जनरली ये जो है ये वॉल्यूम से रिलेटेड होता है और ये भी काफी इजी टू डील विद प्रॉब्लम्स होते हैं। अब हम आ गए हैं हमारे एंड ऑफ द रिवाइज सिलेबस पर और हमारे पास हैं 2 ही चैप्टर्स अब, स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज प्रोबेबिलिटी। और मैं आपको बता दूं कि जो सर्फेस एरियाज वॉल्यूम था वो मेंसुरेशन का पार्ट था। तो स्टार्ट्स में देखिए डिलीटेड सेक्शन जो है वो है आपका स्टेप डिविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, यानी कि आपको स्टेप डिविएशन मेथड जो है वो नहीं करना है। स्टेप डिविएशन मेथड इज ऑल्सो सिंपल बट क्वाइट लेंदी इन दैट। एंड आप लोग जो है एंड में जो आपको स्मॉल नंबर्स आते हैं उसमें नेगेटिव पॉजिटिव साइंस दोनों होते हैं और वहां पर बच्चे जो है वो मिस्टेक कर देते हैं। तो वेल दिस इज ऑल्सो अ गुड डिसीजन ऑल दो। और मीन, मीडियन एंड मोड जो है वो भी ग्रुप डेटा का, वो आप लोगों को फाइंड आउट करना है, वो आपके सिलेबस में है। और फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है यहाँ पर कि प्रोबेबिलिटी में हमें क्या करना है। प्रोबेबिलिटी में कोई भी सेक्शन डिलीटेड नहीं है क्योंकि प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी इन इटसेल्फ इज अ वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। क्योंकि क्या होता है ना कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो हर स्टूडेंट के बहुत ही दिल के नज़दीक होते हैं, काफ़ी ईजी उनको लगते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो खुद एक ऐसा चैप्टर है अपने में, तो उसके लिए कोई डिलीटेड सेक्शन की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर डिलीटेड सेक्शन होता तो शायद बच्चे जो है वो उदास हो जाते थे। तो वेल गाइज, आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पूरा है। और मैं आपको इससे बता दूं कि ये सभी एनालिसिस से मैं बता दूं कि सीबीएसई ने बहुत बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। आप लोग भी ये देख सकते हो, उसने बहुत सारी टफ चीज़ों को निकाल दिया और सिंपल चीज़ों को रिटेन रखा है। तो इतनी तो गारंटी है कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं होना पड़ेगा और इनफैक्ट हर बच्चा बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पड़ेगा। और सीबीएसई के इस डिसीजन से सीबीएसई अपने सभी स्टूडेंट्स को जो है वो इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहा है, या आप यूं कह लीजिए सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाह रहा है। सीबीएसई चाहता है कि हर बच्चा जो है अपनी कोशिश करे और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को काफ़ी ब्रिलियंट होना चाहिए। तो वेल गाइज, फ्रॉम माय साइड हैट्स ऑफ एंड हार्टली थैंकफुल टू सीबीएसई। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों को मेरी वीडियो भी उतनी ही अच्छी लगी होगी, उतनी ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये हार्ड वर्क से कई ज़्यादा है, ये हार्ड वर्क है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो प्लीज़ गाइज, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस, हर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिलती रहे एंड यू पीपल कैन बी अपडेटेड। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टिल देन,